हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन। मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक होने वाला है कि अब जो ये नया जून मंथ स्टार्ट हुआ है, उस जून मंथ में अब यहाँ पर क्या आपके पर्सन की एनर्जीज में शिफ्ट आया है। अभी क्या न्यू एनर्जी, मतलब कि जैसे कि अब आपको पता है कि इसी संडे को हमारा फुल मून है, तो ऑब्वियसली मून एनर्जीज ने रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो उस पावरफुल टर्म में नेक्स्ट 4 डेज के लिए आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहने वाली है, किस तरीके से मेजर शिफ्ट आएगा, करंट एनर्जीज क्या है उनकी, और क्या एक्शन आपके पर्सन ले सकते हैं। ठीक है। सो ये जो रीडिंग रहेगी ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जैसा आप सभी को पता है, जनरल है तो जरूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो और ना भी हो। ठीक है, ये वाला चीज है। तो बिल्कुल ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। लाइक टाइमलेस है तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव है, तो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। सो जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर है आपके लिए। ठीक है, ऐसी रीडिंग्स मैं रोज़ लेकर आती हूँ। अगर आपको ऐसा अपडेट अच्छा लगता है या अगर आप मेरी वीडियो से कनेक्ट कर पाते हो, सो आई रियली वांट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर किसी पर्सनल किसी अदर टॉपिक के ऊपर अगर आप कोई रीडिंग चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं उन चीज़ों के उस टॉपिक के ऊपर अगर मैं वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, ओके। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। न्यूट्रल रहना है बिल्कुल। आप अपने पर्सन का नेम चैंट कर सकते हो, अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो। प्लीज डिवाइन। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है हमारा डीप कॉन्टेम्पलेशन। ओके, यू आर वर्दी ऑफ लव। ओके, ओपन योर हार्ट। ओके, न्यू बिगनिंग्स। ट्विन फ्लेम इज नियर, पावरफुल। फेदर्स दिख रहे होंगे आपको, तो मेक अ चॉइस। ठीक है, ओके। सो उसी के साथ साथ यहाँ पर अब जो बॉटम ऑफ द डेक है वो यहाँ पे प्रेगनेंसी है। ओके, और उसी के साथ साथ बैलेंसिंग एनर्जीज का भी कार्ड आया है हमारे पास। ठीक है, तो काफी पावरफुली अगर यहाँ पर बात करी जाए तो ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन आपसे काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये चीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। बेसिकली चीज पता क्या है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में हो, क्योंकि आपके पर्सन मुझे यहाँ बहुत हाई लेवल पे आइसोलेशन में दिख रहे हैं, अकेले बिल्कुल। कोई भी हैप्पीनेस वाली वो चीज नहीं है। मतलब एक सिंपल सा रूटीन फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। मतलब सुबह उठना, खाना खाना, काम पे जाना, वापस आना, अगेन सेम स्केड्यूल, ये वाला चीज है। कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन है ये बहुत हाई लेवल पे आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप की वर्थ समझा रहा है। ये वाला चीज है। ठीक है, आपके पर्सन को चॉइसेस करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपके पर्सन ना पता चीज सही टाइम पे सही चीजों को चुनने में देर कर देते हैं। ये चीज मैं बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन ओवरऑल आप लोगों के सेपरेशन को जितना मर्जी टाइम हो गया है, ये वाला चीज है। अगर आप एक फीमेल हो, मास्कुलिन एनर्जी के लिए अगर आप एक रीडिंग देख रहे हो, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की वर्थ समझ में आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप में से कोई भी अगर फेदर्स देख रहा है ना अनएक्सपेक्टेडली, तो आप लोगों को काफी जल्द कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। ठीक है, ये वाला चीज है।
ठीक है, सो क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, गाइड मी। ठीक है, तो हमारा प्रेगनेंसी को कर रहा है हमारा यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सोलमेट एनर्जी भी आई है यहाँ पे, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है यहाँ पर। ठीक है, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर अलग अलग तरह से। डीप कॉन्टेम्पलेशन को कर रहा है हमारा 9 ऑफ स्वर्ड्स, यस। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यू आर वर्दी ऑफ लव को कर रहा है द वर्ल्ड। ओपन योर हार्ट को कर रहा है यहाँ पर 4 ऑफ, ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स को कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ट्विन फ्लेम इज नियर को कर रहा है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। मेक अ चॉइस को कर रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, ओके, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर। ठीक है, यस, वाटर साइन अवेलेबल नहीं है ज्यादा पावरफुली, लेकिन वाटर साइन भी है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज अगर बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर आपको बताऊं, तो एक पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पर आपके पर्सन ना नेक्स्ट 4 डेज में बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन को अपनी जो भी गलतियां हैं बहुत हाई लेवल पे रियलाइज होती हुई दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको जरूर मतलब कि अकेला किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कार्मिक पैटर्न बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर मतलब रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना आपके साथ फिर दोबारा से एक रोमांटिक मतलब रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से छोड़ा था। या तो मदर फिगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, क्योंकि मदर फिगर ऐसी है कि मदर फिगर हर पर्टिकुलर आपके पर्सन की साइड से अगर एक मदर फिगर की साइड से अगर कोई प्रॉब्लम आया है या आपकी साइड से ही कोई प्रॉब्लम है, तो जो मदर फिगर है ना वो बहुत ज्यादा चीजों को अपने कंट्रोल में रखना पसंद करती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्टर्बन एनर्जी की है। उनको पता होता है कि मेरे इस एक्शन से सामने वाले को क्या प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी इंटेंशनली वो हैपनिंग्स रहती हैं वहां पर। ठीक है, अब धीरे धीरे नेक्स्ट 4 डेज के अंदर अंदर बहुत ज्यादा हाई रिग्रेट्स यहाँ पर डेवलप होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन के। बहुत ज्यादा लस्टिंग एनर्जी सरफेस पर आती हुई दिख रही है। और एक मेजर लेवल पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप की एक्चुअल वर्थ भी समझ में आती हुई दिख रही है। ये वाला चीज उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ऐसे ही अपनी चीजों को लेके इनसिक्योर रहा, या अगर मैं ऐसे ही अपने मतलब कि इमोशंस को छुपाता रहा या छुपाती रही, मैंने दिखाया नहीं या बताया नहीं, तो एक लेवल पे मैं ये चीजें खो दूंगा। ये वाला चीज है। अब मुझे इन चीजों के लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप की वर्थ समझ में आ रही है ना, वैसे वैसे अट्रैक्शन लेवल उनका बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। चाहे आपके पर्सन के पास जितने भी ऑप्शंस रहे हो, जितने भी ऑप्शंस, एट लास्ट आपके पर्सन का कंक्लूजन आपको ही चूज करना रहेगा। यहाँ पर बहुत तेजी से आपके पर्सन मुझे विद इन नेक्स्ट 4 डेज मुझे आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि यस, आंसर्स अराइविंग। तो बहुत डीप कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में मैं होती हुई देख रही हूँ। बहुत ज्यादा पावरफुली यहाँ पर आपके पर्सन बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा लोड हो गया है आपके ना पर्सन के ऊपर उन्हीं के एक्शन का। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने ही मतलब नेगेटिव एक्शन की वजह से चीजों को इतना खराब कर दिया है किसी थर्ड पार्टी की लाइक वजह से, जो चीजें अब हैपनिंग्स में आ ही नहीं रही हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपके पर्सन यहाँ पर आपको मिस मतलब कि मिस करते हुए दिख रहे हैं। काफी हाई ना रिग्रेट्स वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पर्सन काफी ज्यादा रिग्रेट्स वाली एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। ये रिग्रेट्स वाली एनर्जी के लिए मैं यही चीज बोलूंगी कि टेलीपैथी करना शुरू कर दो, मौका नहीं छोड़ना है। अगर आपके पर्सन को अपने आप से ही चीजें अगर समझ में आ रही हैं, तो ये चीज मैं कह रही हूँ आपको कि आपको आपके पर्सन को एक पॉजिटिव एक वाइब्रेशन भेजनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एनर्जीज देख लेते हैं कि एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे आपके पर्सन के।
Please divine guide me. Energies for next 4 days. सबसे पहले है डोर टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस, नंबर 34, 3 + 4 is 7. विक्ट्री नंबर 28, 8 + 2 is 10, नंबर 1 is hair, ठीक है, 28 भी है यहाँ पर. डिसीट नंबर 25, 5 + 2 is 7, मास्टर नंबर 77 is here. 77 नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है. अगर आप लोगों में से, अगर आप लोगों को मास्टर नंबर 44, 77 नंबर दिख रहा है, सो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है. नंबर 30, द गार्डन एंड द गेट. एक कार्ड मुझे और चाहिए, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे चाहिए. हॉस्टिलिटीज नंबर 26, 2 + 6 is 8, ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक से है मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक से आया हमारा मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है. कहीं ना कहीं जो एनर्जीज में मेजर शिफ्ट में आपके पर्सन की आते हुए देख रही हूँ, वो ये वाला चीज है कि अब आपके पर्सन ना स्टैंड लेने के लिए खड़े हो रहे हैं, ये वाला चीज है. अब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लगा था पहले कि वो आपके बिना अपनी लाइफ को बहुत कलरफुल बना पाएंगे, या मतलब कि आपके बिना वो इन चीजों को बहुत ज्यादा ही अच्छे लेवल पे कर पाएंगे. एक सेकेंड, मैं कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ. यस, अब आपको सभी कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है. तो बहुत हाई लेवल पे, लेकिन पता है क्या है, अब धीरे धीरे उनकी इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा डेवलप होती हुई दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनका ऐसा वैल्यूएबल है जो पीछे छूट रहा है, या कोई तो उसको चुरा रहा है मुझसे, क्योंकि वो आप हो. कहीं ना कहीं इस पर्सन को, क्योंकि आपने भी ना कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया, आपने एक्शंस लेने बंद कर दिए, तो अब इस पर्सन की इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही हैं. इस पर्सन को ये चीज समझ, मतलब ऐसा लगना शुरू हो गया है कि somebody is snatching something from me, ये वाला चीज है. और बहुत ज्यादा लविंग एनर्जी सरफेस पे आती हुई मुझे दिख रही है. और ये ना, अब जो उनको ऐसा लगने लगा था कि मैं इस पर्सन के बिना ही मैं यहाँ पर बहुत पॉजिटिवली चीजों को हैपनिंग्स में लेकर आऊंगा, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है अगर मैं स्टैंड नहीं लूंगा ना, अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं होगा तो ये चीज मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है. ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यहाँ पर, ये वाला चीज है. आपके पर्सन को ना बहुत ज्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स मिलेंगे खुद के लिए, ठीक है. इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं बहुत क्लियरली. मैन होल्डिंग अ कॉइन को कर रहा है हमारा जजमेंट, ठीक है. डोर टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस को कर रहा है हमारा 8 ऑफ स्वर्ड्स, देखा, स्टकनेस वाली एनर्जी है. विक्ट्री को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड. डिसीट को कर रहा है हमारा यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स. वुमेन होल्डिंग अ हार्ट को कर रहा है, ओ माय गॉड, लवर्स, जेमिनी एनर्जी निकल कर आई है. फर्स्ट मेजर अरकाना, मतलब कि पावरफुल, ठीक है. द गार्डन एंड द गेट को कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और हॉस्टिलिटीज को कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स. हायरोमेंट, मैरिज, ठीक है. देखो, अब इस पर्सन की एनर्जीज ना कुछ इस तरीके से यहाँ पर डेवलप होती हुई दिख रही हैं आपके लिए. वो इस तरीके से कि अब इस पर्सन की एनर्जीज ना कुछ ऐसी हो जाएंगी कि उनको ऐसा लग रहा, मतलब उनको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि कहीं ना कहीं, मतलब इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए जो पावरफुल चीज है वो सिर्फ मेरे पास है. आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ इस तरीके से भी हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी चीजों को विड्रॉ कर लिया, अपनी फीलिंग्स को विड्रॉ कर लिया, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अब ये चीज समझ में आ जाएगी कि मतलब आप कितना स्ट्रगल कर रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए. जब भी ये पर्सन कुछ गलत करके जाते थे या जाती थी, तो आप इस पर्सन के लिए अपनी फीलिंग्स को हमेशा लेकर खड़े रहते थे कि जब भी तुम्हें समझ में आएगा, जब भी तुम्हें अकल आएगी, मैं हूं यहाँ पर तुम्हारे पास. लेकिन अब पता है क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपने अपनी एनर्जीज को विड्रॉ करना शुरू कर दिया है ना, वैसे वैसे इस पर्सन को अपनी जो एक इन्होंने अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ बनाई हुई थी, उस मटेरियलिस्टिक लाइफ में इनको स्टकनेस फील होना शुरू हो गई है, क्योंकि आपकी एनर्जी अब मिसिंग हो रही है इस मतलब इनकी लाइफ से. उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे इस पर्टिकुलर लाइफ में
विक्ट्री तभी मिलेगी जब इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, क्योंकि मैं जितना ज्यादा डिले करता जा रहा हूँ या जाऊंगा उतना ज्यादा इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में मतलब कोई चुरा लेगा आपको। अब आपके पर्सन को इनसिक्योरिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, और मतलब जितना प्यार आप इस पर्सन से कर रहे हो ना, इस पर्सन को अब समझ में आ गया है अगर मुझे अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आना है तो मुझे इसमें इक्वली इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत मेजर लेवल पर यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चीजें निकल कर आई हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिस भी वजह से फाइनेंशियल टर्म्स की वजह से अगर आपके पर्सन ने आपको अकेला कर दिया था, तो वो उसी अबंडेंस के अंदर ट्रैप हो गए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है, उनको एक मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, मेंटल पीस ही नहीं मिल रहा है कि उनको करना क्या है। अब उनको एक ही चीज उनके दिमाग में चलती चली जाएगी कि कहीं ना कहीं अगर मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है तो मुझे इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो और आपसे ज्यादा लविंग एनर्जी इस पर्सनालिटी को इनकी लाइफ में नहीं मिलेगी। तो एनर्जीज बहुत पावरफुली शिफ्ट होती हुई दिख रही हैं, बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे सरफेस पे आती हुई दिख रही हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि अब 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं इस ईयर को। जून मंथ हमारा चल रहा है, 6th मंथ चल रहा है, तो 21 जून से सन का मतलब कि रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हर एक राशि में अब सनसाइन आना स्टार्ट करेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कलेक्टिवली मतलब कि इस चीज को देखूं कि मतलब कि लाइक आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या इम्पैक्ट आएगा आप लोगों के ऊपर, तो उस चीज के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए मुझसे तो आप मुझे लाइक मतलब कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं बार बार क्लियर कर देती हूँ, देखो मैं भी बिजी हो जाती हूँ, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ काम होते हैं, वेट करना पड़ेगा, ये वाला चीज है। मैं चाह के भी इस पर्टिकुलर चीज को हैंडल नहीं कर सकती अकेले, तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, पेशेंस रखना पड़ सकता है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंस के साथ आइएगा प्लीज, हमेशा मैं ये चीज बोलूंगी। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे मैं डेली अपडेट्स डालती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज के लिए रीडिंग। होप करती हूँ आपसे मतलब कि आपको रेजोनेट हुई हो, आप मतलब आप इससे कनेक्ट फील कर पाए हो। और उसी के साथ साथ वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर मिलूंगी कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।